हम संसार में इस दुनिया में दो प्रकार से हैं, एक हम शरीर से हैं, दूसरा आत्मा से हैं। शरीर ना हो और केवल आत्मा हो तब लोग क्या कहेंगे? आपकी शरीर ना हो, आप यहीं आकर बोले महाराज जी बहुत प्यारी कथा आप कर रहे हैं, आपकी आत्मा बोले तो हम क्या कहेंगे? भैया कोई भूत खड़ा है यहां पर। जैसे मेरी शरीर ना हो और मैं कथा करूं यहां बैठ करके, आप सब, एक छोटा सा बच्चा सांप खाया तो सब उठकर भाग लिए, और जब बिना शरीर की यहां आवाज आ जाएगी तो क्या होगा? आप कहेंगे भूत है महाराज जी थोड़ी। यानी जब तक आपके पास आपकी शरीर नहीं है तब तक आप भूत हैं। मेरा निवेदन है, उरकुरा वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, और उरकुरा वासियों से नहीं तो इस समस्त देश और समस्त भूमंडल, जहां तक ये कथा को चैनल के माध्यम से देखा जा रहा, सभी से निवेदन है कि कृपया विचारें, ये शरीर हमारे लिए कितना पावन है, कितना उपयोगी शरीर है। आप संसार में राम का नाम ले रहे हैं और मंगलमय तरीके से ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास शरीर है। तो क्या हमको अपने शरीर पर स्वाभिमान है? हम इस शरीर का वंदन करते, कभी अपने शरीर को थैंक यू बोलते? किसी ने आपको एक गिलास पानी दिया तो आप धन्यवाद बोलते हैं, तो क्या अपने शरीर को देते हैं धन्यवाद? हे शरीर, आपको धन्यवाद है कि आप इस पावन शरीर हमको दे करके इस पावन धरा पर लाए हैं, जिसमें भवानी शंकर मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक हम कर पा रहे हैं। किसके कारण? क्योंकि शरीर है इसलिए। लेकिन यदि आत्मा ना हो शरीर हो तब तो क्या है? यदि आत्मा ना हो और शरीर हो तो आप अंजलि हैं, आप सुमेधा हैं, आप गीता हैं, आप सुरेश हैं? नहीं हैं। फिर आपका ही बेटा कहता है लाश पड़ी, मेरे पिताजी की लाश है ये। यदि हमारे अंदर आत्मा ना हो तो हम क्या हैं? लाश। यानी संसार में रहने के लिए दोनों आवश्यक है, आत्मा भी और शरीर भी। तो शरीर किससे मिली? माता पिता से, समाज से, इस प्रकृति से। और आत्मा किससे मिली? परमात्मा से। दोनों बराबर हैं कम से कम कि नहीं? कम से कम दोनों बराबर तो हैं। तो आपको क्या केवल माता पिता के ही काम करने चाहिए, उत्सव मनाने चाहिए, कि आत्मा का भी मनाना चाहिए? कभी आपने सोचा? आत्मा को क्या अच्छा लगता है? पूजा पाठ, भगवान। जो जिसका है वो उसके पास रहना अच्छा लगता है। जैसे हम भगवान के पुत्र हैं तो हमको भगवान के पास अच्छा लगता है। जैसे आप जल की बूंद को ऊपर आकाश में डाल दीजिए तो जाती है, नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र का अंश है, वो समुद्र से आया है जल, इसलिए वो अपने माता पिता के पास जल नीचे तुरंत भगाता है। हाँ, दीपक को आप उल्टा कर दीजिए तो क्या नीचे को जलता है? ऊपर को जलता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का अंश है, इसलिए उसको पुकारता है। हम जिसके अंश हैं उधर भगते हैं। जैसे आप सोचिए, आपका बच्चा 6 महीने का बच्चा होता है और बच्चा मिट्टी खाने लगता है। बच्चा मिट्टी खाने लगता है, 6 महीने का बच्चा होता है। डॉक्टर के पास आप ले जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या बताते हैं? बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी है, इसलिए बच्चा मिट्टी खा रहा है। और मिट्टी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। बच्चे को कैसे पता चल गया? वो पढ़ा लिखा नहीं है, 6 महीने का बच्चा भी बोल भी नहीं पाता है, तो वो उसको कैसे पता चल गया कि मिट्टी में कैल्शियम है? हे भैया, हम जिसके हैं उसकी तरफ जाने में आनंद की प्राप्ति होती ही होती है। आत्मा को परमात्मा से जुड़ने में आनंद आता ही आता है।